भक्ति नहीं, भगवान श्री राम पहले ही कहते हैं भगति के साधन कहूँ बखाने। भक्ति को प्राप्त करने के मैं साधनों का वर्णन कर रहा हूं, भक्ति नहीं। भक्ति तो एक अलग चीज है भाई। अब भक्ति शब्द का अर्थ सामान्यतया लोग यही अर्थ लेते हैं, भजन करने वाला है, नाम संकीर्तन कर लो, भजन कर लो, इतने तक सीमित रहते हैं। लेकिन भक्ति शब्द का भजन अर्थ होता कैसे है, ये हमारे आज तक समझ में नहीं आया। अरे भज धातु सेवा के अर्थ में है भाई, भज सेवाया। ये माला घुमाना कहां से आ गया भाई? अब हमारी बात जिन्होंने पहले नहीं सुनी होगी या जो सुन भी रहे होंगे या सुनेंगे तो उन्हें लगेगा क्या ये पता नहीं कहां कहां से नई नई बातें ले आते। हम सही बात कह रहे हैं। भगवान की भक्ति करने का अर्थ गुमसुम होकर के बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। एक आंगी बन जाना ये है ही नहीं। नहीं तो वो भक्त कैसे बनेगा, उसकी भक्ति की पूर्णता कैसे होगी? मैं भक्त हूं, स्वामी तो आप हो नहीं, भक्त हो, तो भक्त का कर्तव्य कैसा? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान श्री राम अर्जुन वो हनुमान जी से जब मिलते हैं तो अपने भक्त का लक्षण बताते हैं, जिसकी दृष्टि में मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं ही हूं। एक भक्त की दृष्टि चर और अचर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, गतिमान अगतिमान, गति वाले हैं और जिनमें गति नहीं है, जहां ज्ञान दिखाई पड़ता है और जहां ज्ञान नहीं दिखाई पड़ता है, जहां चेष्टा दिखाई पड़ती है, जहां चेष्टा नहीं दिखाई पड़ती है, वो सब मेरा स्वरूप है। समझदारी के पुलंदा लेकर के डोलने वाले कहते हैं ये क्या है, ये तो पत्थर को पूछते हैं। हाँ, पत्थर को, अरे पत्थर को कोई पूछता है भैया? आप जाते हैं मंदिरों में, बताओ पत्थरों को पूजने जाते हैं क्या? पत्थर पूजने नहीं जाते, आप भगवान का पूजन करने जाते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, वो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन वो सर्वत्र रहने वाला भगवान एक मंदिर में जाने से बहुत डरता है। उसे बड़ा भय लगता है कि नहीं यहां गए कि हम मरे। उनका भगवान मंदिर में नहीं होता और सब जगह होता है। अरे चर और अचर भगवान तो सब रूप है ही। वो पर्वत भगवान है, वो भगवान है, लेकिन तुमने उसको पाषाण समझ लिया। तुमने पाषाण समझा है, वो तो बना बनाया भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
तुम अपनी दृष्टि को अच्छा बनाओ, ईश्वर से इस समग्र दृश्यमान जगत को आच्छादित कर दो, ढक दो। ये ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है। ढक दो किससे? बोले ईश्वर से। जो दिखाई पड़ता है वो नहीं, इसके ऊपर ईश्वर को ला करके ढको, ईश्वर से ढक दो। केवल तुम्हें ईश्वर दिखाई पड़े और कुछ नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम। कुछ भी दृश्य आता है उसे ईश्वर से ढक दो। एक दृष्टि है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। ये किसकी दृष्टि होती है भाई? स महात्मा सुदुर्लभा। क्या भगवान ने कहा? वासुदेवा सर्वम स महात्मा सुदुर्लभा। ये महात्मा का काम है। किसका? ये महात्मा का काम है, सबका काम नहीं है कि सब कुछ वासुदेव है। आया ना समझ में? ये काम किसका है? महात्माओं का है और किसी का नहीं। तो आप अपने को क्या मानते होगे? महात्मा का विलोम स्वरूप कोई स्वीकार करता है? क्यों है? कोई स्वीकार करता है? महात्मा का उल्टा क्या होगा? कोई मानता है? आप में से कोई मानता है? ये तो मानते ही नहीं ना आप। हाँ। महात्मा किसी को कह दो, अरे नहीं हम महात्मा नहीं। अच्छा तो महात्मा नहीं तो दुरात्मा हो क्या? आप दुरात्मा अपने को स्वीकार नहीं करते और महात्मा का जो काम है सो करते नहीं हो। बताओ आपको कहें क्या है? अरे कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा भाई। हाँ। भगवान के द्वारा भक्त की दृष्टि का वर्णन किया गया। मेरा भक्त हो, उसकी भक्ति का स्वरूप हो। मेरा भक्त हो, मेरा। तो इसका मतलब मेरा ही और किसी का नहीं होना चाहिए। अब भक्त शब्द का एक अर्थ भी हमारी बुद्धि में आ जाए, उसकी पहचान व्यवहार में कैसे उतरेगी, ये तो मैंने आपको कई श्लोक बता दिए। देख लेना कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने भक्त हैं, कैसी दृष्टि होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि ये समग्र गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ है। जो आगे भक्तों के कर्तव्य बताए गए हैं या जो पहले कहा गया है, यहाँ जो भगवान ने कह दिया है वो सबका सार सर्वस्व है, सबका सार है। भगवान का भक्त कैसा हो, भक्ति का अर्थ सब कुछ है। देखो
वो साधन है जिनको आप भक्ति कहते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोहो स्मरणम पाद सेवनम, है ना, ये तो आप जानते ही हो, सुनते रहते हो। मानस में नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है ना। भक्ति नहीं, भगवान श्री राम पहले ही कहते हैं भक्ति के साधन कहूँ बखाने। भक्ति को प्राप्त करने के मैं साधनों का वर्णन कर रहा हूं, भक्ति नहीं। भक्ति तो एक अलग चीज है भाई। हाँ। एक भक्ति और एक भक्ति के साधन। हाँ। साधनों का आश्रय लेकर के साध्य की सिद्धि होगी। माने जो भक्ति के साधन है, हाँ, उनका आश्रय लोगे तो भक्ति आपके अंदर आएगी, और भक्ति आ जाएगी उसके बाद आप भक्त बनोगे। और जब भक्त बनोगे तो आपके कर्तव्यों का क्या निर्णय दिया गया है उसे आपको देखना पड़ेगा। साधनों का आश्रय लेकर के आप भक्तिवान बन गए, लेकिन व्यवहार में कहाँ? भक्त का कर्तव्य क्या है ये देखो। जो कुछ भगवान ने, हमने जितने श्लोकों का वर्णन किया है उनका अर्थ आप देख लेना, और देख लेना कि यहां पर भगवान ने उनका वर्णन किया है कि नहीं किया। साधन मात्र से भक्ति नहीं आती है। हाँ, साधनों का निष्ठा पूर्वक आश्रय लेकर के भगवान का प्रेमी बनना, ध्यान रखना। हाँ, भगवान का प्रेमी बनना, भगवत प्रेम हमारे हृदय में आ जाए। ये साधन किस लिए? हम कथा किस लिए सुनते हैं? हाँ, रोज रोज कथा, बोले आज वहां कथा, आज वहां कथा। हाँ बोले वो तो होती ही रहती है। हमें भगवान की कथा किस लिए सुनना है? इसलिए कि भगवान में हमारा प्रेम हो जाए। इस संसार में हमारा जो प्रेम हुआ है ये तुम मां के पेट से सीख करके नहीं आए हो। ईश्वर से प्रेम करना तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं। इस संसार के लोगों की यथार्थता है, वास्तविकता है, उसमें कोई भी हो, कोई भी जो इस मानवाकृति में किसी के गर्भ में आता है, कोई भाग्यशाली हो ऐसा जीव जिसे मदालसा जैसी मां मिल जाए, जो उसका जीवन बदल दे। अन्यथा तो हाँ कुछ नहीं। कोई भी तुम्हें ईश्वर से जोड़ेगा नहीं। संसार तुम्हारे अंदर तुम्हारे अपने आप नहीं आया है। तुमने सुना है, सुना है, सुनाया गया है, नाम सुनाया गया, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम ये हो, तुम ये हो, और बताया जाता है हाँ ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, ये फलाना, ये ठिकाना, सब है। भगवान, भगवान कहाँ है? सच्चाई का बोध संसार में कोई भी कराता ही नहीं है। तुम भगवान के प्रेमी बनो, केवल भगवान के प्रेमी बनो। हाँ,
कौन कहेगा? अरे भगवान को कहना पड़ रहा है, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। तो भक्त का अर्थ ये तालियां पीटना नहीं होता है। भक्त का अर्थ भगवत प्रेमी होता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल जीव उसका प्रेमी बन जाए। और प्रेम आपके पास है, वो अपने अंदर का प्रेम उस भगवान को दे दो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए भाई। आपकी जितनी जमीन जायदाद संपत्ति है, जिसे देना चाहो दे दो, उड़ाना चाहो उड़ा दो। भगवान तुम्हें रोकने नहीं आएंगे। तुम ये पैसा मौज मस्ती में क्यों खर्च करते हो? तुम ये अनुष्ठान क्यों करते हो? तुम ये संतान के लिए क्यों रखते हो? तुम इस पैसे से पाप क्यों करते हो? भगवान नहीं रोकने आएंगे। अरे भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है भाई। भगवान को तुमसे मतलब है, और तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे प्रेम से मतलब है। मानसकार ने बड़ी सुंदर अर्धारी लिखी है, सबको याद है। यहाँ पर राम है केवल, ना याद है ना? तुम तो सोचते हो कि भगवान के हम 56 भोग लगा दें, हम भगवान को लड्डू खिला दें, हम फल चढ़ा दें, चलो चलो। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सबसे सरल है। हाँ, माने तुम्हारे पत्र पुष्प फल को कोई लेने वाला नहीं है। हाँ, वो भगवान के सामने लेकर के जाते हो, चलो कोई बात नहीं, लेकर के जाओ। लेकिन उसमें शर्त क्या भगवान ने लगाई है? यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से। और 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग करते, ये संसार के लोग उसको तो खा ही जाते हैं। अरे भगवान को क्या चाहिए? माने हाँ, तुम्हारे बच्चों को सब कुछ चाहिए, पोतों को सब कुछ चाहिए। आप जानते हो ना, तभी रात दिन उनके लिए मरते हो। नहीं, पसीना किसके लिए निकालते हो? हाँ, भगवान के लिए तो नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? हाँ बोले महाराज, बच्चों के लिए, भगवान के लिए नहीं, क्योंकि आप जानते हो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। वास्तविकता है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए कम से कम वो तो दे दो। कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। हाँ, इतनी तो बात है। हाँ, लेकिन वो भी आप नहीं दे सकते हो, तो भक्ति के नाम पर पाखंड भले ही करो, आप भक्त नहीं हो सकते हो। यो मद भक्तः। हाँ,